जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, हमारे चैनल पर उत्तराखंड प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज चल रही है। उसके अंतर्गत आज हम कनिष्ठ सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर हल करेंगे। दोस्तों, इसका पहला पार्ट अपलोडेड है जिसमें हमने पहले के 50 प्रश्नों को हल किया है, जिसमें हिंदी का सेक्शन है, रीजनिंग है और कुछ एक जो कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न भी हैं। अब हम 51 से लेकर 100 प्रश्नों को हम इस पार्ट में जो है देखने वाले हैं। अगर आपको पहला पार्ट देखना है तो वो आप देख पाएंगे, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। पहले ही में ही पार्ट 1 लिखा होगा, तो आप उसको जाकर ज़रूर विज़िट करें। पहले इसको भी देख सकते हैं या फिर पहले उस पार्ट को देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम 51 प्रश्न से यहाँ पर शुरू करेंगे, जिसमें उत्तराखंड विविध है, साथ में भारत का जीके भी यहाँ पर मिलेगा और कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? ये है हरिद्वार में। ऑप्शन बी को आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, दिवस से संबंधित प्रश्न आपको हर एग्ज़ाम में, किसी भी छोटे बड़े एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लें, चाहे किसी भी यूट्यूब चैनल से या फिर अपने बुक से। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 27 सितंबर 52 का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही, ये रही थी दोस्तों क्वीन। ऑप्शन सी टिक कर लेंगे। आईसीसी विश्व कप 2015 में विजेता टीम रही थी। 2015 का ये पूछा गया है, ये रही थी ऑस्ट्रेलिया। भारत इसमें नॉकआउट स्टेज में ही बाहर हो गई थी, इसका भी ध्यान रखिएगा। आप सभी लोग अगर उत्तराखंड से हैं तो आप क्रिकेट प्रेमी होंगे ही और क्रिकेट के बारे में नॉलेज रखते ही होंगे, लेकिन आपको हर खेल, जैसे रिसेंट में जो भी विश्व कप हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उस पर भी मैं एक करंट अफेयर्स पर वीडियो बनाऊंगा, तो वीडियो से आप जुड़े रहें या चैनल से जुड़े रहें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? दोस्तों, जो हमारा मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है। तो उनमें से एक को हटा दिया गया संविधान संशोधन के तहत। वो था संपत्ति का अधिकार, अर्थात अब ये एक कानूनी अधिकार है। बाकी जो तीनों आपको दिख रहे हैं ये मौलिक अधिकार हैं, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है वो क्या है? एक कानूनी अधिकार है। ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे। 55। रोम का फुल फॉर्म पूछा है, तो रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, इसका आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, यूएसबी का पूर्ण रूप पूछा गया है, ठीक है। इसका भी सिमिलरली क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन डी टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, ये क्योंकि ये कंप्यूटर ऑपरेटर का प्रश्न जो पेपर है, तो यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न भी आपको मिलेंगे। एमएस वर्ड प्रलेख में एक तस्वीर डालने में निम्नलिखित में से कौन सी फीचर मदद करती है? तो क्लिप आर्ट के थ्रू वहाँ पर आप जो इमेजेस हैं या पिक्चर्स हैं उनको आप ऐड कर पाएंगे या कर सकते हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में पेस्ट के लिए शॉर्टकट क्या है? तो पेस्ट का पी समझकर आप पी वाला ना करें। जो होता है इसका सही उत्तर कंट्रोल+V। बाकी प्रिंट के लिए होता है कंट्रोल+P। अगला प्रश्न, अंडू करने के लिए विंडोज़ प्रोग्राम की संयोजन कुंजी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द विंडोज़ प्रोग्राम की कॉम्बिनेशन फॉर अंडू? तो कंट्रोल+Z से क्या होता है दोस्तों? अंडू हो जाता है। अंडू का मतलब एक स्टेप पीछे जाना, इसका भी ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी है, तो गंगा इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऋषिकेश में ये ज़्यादातर फेमस है, जो कि ऋषियों की नगरी है। और ऋषिकेश में कौन सी नदी बहती है? गंगा। तो ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके लिए आरक्षित सीटें हैं, तो 2 सीटें आरक्षित है दोस्तों। अगर पूछे राज्यसभा में उत्तराखंड की कितनी सीटें हैं, तो 3 हैं। और अगर लोकसभा में पूछे तो 5 है, इसका भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र, ठीक है। खिरसू, खिरसू पूछा गया है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी बार पूछा गया है। खिरसू निम्न में से किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये पौड़ी गढ़वाल में आता है। ऑप्शन सी को आप यहाँ पर क्या कर लेंगे? टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है?
दोस्तों जो उत्तराखंड है उसका वर्णन किस पुराण में किया गया है, ये प्रश्न भी आता है, तो स्कंद पुराण है। स्कंद पुराण का जो केदार खंड है वो गढ़वाल के लिए या उसका वर्णन उसमें किया जाता है। जो मानस खंड है उसमें कुमाऊं का वर्णन किया जाता है। तो दोनों प्रश्न बन सकते हैं। इसका वैसे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उत्तराखंड से प्रथम परमवीर चक्र विजेता का नाम क्या था? दोस्तों उत्तराखंड के युवाओं को इसका उत्तर पता ही होगा, मेजर सोमनाथ शर्मा, क्योंकि यहाँ के लगभग हर युवा ने इंडियन आर्मी के लिए जरूर ट्राई किया होगा कभी ना कभी। और दोस्तों ये किस रेजिमेंट के थे? तो ये थे कुमाऊं रेजिमेंट के थे। पहली रेजिमेंट जिसको परमवीर चक्र मिला था वो भी कुमाऊं रेजिमेंट थी। ये भी प्रश्न आ रखा है तो इसका ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है? क्वीन ऑफ हिल्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी मसूरी। अगला प्रश्न, शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है, तो ये एक इतिहासकार थे, क्या थे? हिस्टोरियन। अगला प्रश्न, भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत है, ये है दोस्तों खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल में है। ये भी कई बार पूछा जाता है, स्टार लगाकर इसको लिख लीजिएगा। और दोस्तों जो टिहरी बांध है सबसे ऊंचा बांध, उसको जो वो बना हुआ है वो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बना हुआ है। दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक हैं, कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन ए टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न, महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में जाना जाता है फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, जो कि चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न, पंचेश्वर नदी के ऊपर जो पंचेश्वर बांध है किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है, ये पूछा गया है। गंगा गलत, यमुना गलत, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, काली नदी पर ये प्रस्तावित है, ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न, वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान स्थित है, ये इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका यहाँ पर, इसका जो सही उत्तर है देहरादून, ऑप्शन बी को टिक कर लीजिएगा। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, मुगल प्रिंस हु टुक शेल्टर इन श्रीनगर गढ़वाल, ये था दोस्तों ऑप्शन डी सुलेमान सिकोह। किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? तो ये चौराबाड़ी ताल, इसको भी आप स्टार करके नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार, तो ये है दोस्तों केदारनाथ वन्य जीव विहार, ऑप्शन बी टिक कर लेंगे। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ? तो ये हुआ था 1 जनवरी 2007 ईस्वी, ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? इंद्रमणि बडोनी, ऑप्शन सी टिक कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। और दोस्तों अगर कुमाऊं केसरी पूछता तो बद्रीदत्त पांडे हो जाता, तो यहाँ पर हो जाएगा गढ़ केसरी का ऑप्शन डी। परिमार्जन नेगी किस खेल से संबंधित है? तो ये चेस से रिलेटेड संबंधित है या चेस से संबंधित हैं। और दोस्तों चेस से रिलेटेड एक प्रश्न आता है कि इसमें कितने खाने होते हैं, सॉरी, तो इसमें 64 खाने होते हैं, ठीक है। ये भी कई बार जो है पूछा जाता है। चेकमेट किस गेम की या किस खेल की टर्मिनोलॉजी है, ये भी पूछा जाता है, तो चेस कर लेंगे। जागर का अर्थ है समाज को जगाने वाली गीत, मनोरंजन गीत या युद्ध गीत, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये आप देखा होगा कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो उत्तराखंड में काफ़ी समय से लगते आया है। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है, इनमें से कोई भी नहीं है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों 20 ही प्रश्न बचे हैं, 18 प्रश्न कुल बचे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, वीडियो, वीपीडीओ, आरओ, आरओ किसी के भी अगर आपको पेपर चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उसकी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएंगे। निम्न में से किसका संबंध चिपको आंदोलन से था? गौरा देवी का था, चंडी प्रसाद का भी था, वासवानंद नौटियाल का भी था, तो लेकिन जो विद्यावती डोभाल थी इनका नहीं था, ऑप्शन डी टिक कर लेंगे।
अलकनंदा व मंदाकिनी नदियों के संगम को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग ऑप्शन कहाँ पर है? ऑप्शन ए टिक कर लेंगे। और जो अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं वो मिलती हैं देवप्रयाग में। अगला प्रश्न, कौथिग शब्द का अर्थ है। कौथिग क्या होता है दोस्तों? ये एक मेला है। ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है, तो 13% ही यहाँ पर क्या है? कृषि योग्य भूमि है। इसका क्या कारण है? पहला तो ये पर्वतीय है, यहाँ पर वन है, और तो उसके कारण यहाँ पर जो है कृषि योग्य भूमि का जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? ये है दोस्तों चमोली। ऑप्शन सी को आप यहाँ पर क्या कर लेंगे? टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 87वां। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल, तो ये थे सुरजीत सिंह बरनाला। अगर सीएम पूछे, मुख्यमंत्री, ये थे नित्यानंद स्वामी। अगला प्रश्न, किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? ये कौन सी जनजाति है? ये है भोटिया। ऑप्शन सी को आप यहाँ पर क्या कर लेंगे? टिक कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गब्बर सिंह नेगी से संबंधित है, इससे संबंधित क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्टोरिया क्रॉस इनको मिल रखा है। गोरी गंगा काली नदी कहाँ पर मिलती हैं? ये मिलती हैं जौलजीबी में। और जौलजीबी में काफ़ी ऐतिहासिक मेला लगता है। कब? 14 नवंबर को। इसका भी ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी प्राचीन समय से लगता है, जब तिब्बत और भारत के बीच व्यापार होता था, तो ये व्यापार मेला भी जो है जाना जाता है। बाराहोती किस जिले में स्थित है? ये स्थित है दोस्तों चमोली में। ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उत्पाद है? एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या उपरोक्त सभी? इसका सही उत्तर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट का क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस। अगला प्रश्न, निम्न में से किसको कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है? तो यह है बद्रीदत्त पांडे। और अभी जो गढ़वाल केसरी पूछा अनुसुईया, उसको भी ध्यान में रखें। गौरा पंत सिवानी का जन्म कब हुआ? तो ये थोड़ा सा टफ प्रश्न है, लेकिन फिर भी आपको ऐसे प्रश्न पढ़ने हैं जो महान विभूतियाँ उनके बारे में। तो 1923 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन बी टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न, पिंडार नदी का उद्गम स्थल है। पिंडार नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है, तो पिंडारी ग्लेशियर। काफ़ी आसान प्रश्न हो गया। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन सी। सी भाषा के जनक है। सी भाषा के जनक कौन है दोस्तों? डेनिस रिची। डेनिस रिची, इसको आप यहाँ पर टिक कर लीजिएगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, www का पूर्ण रूप है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, 1 KB के बराबर है, तो ये हो जाएगा 1024 बाइट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, फेसबुक के संस्थापक कौन है? इसका अगर आपको उत्तर पता है तो इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बाकी मैं कमेंट सेक्शन में इसको पिन कर दूंगा। दोस्तों ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको कोई डाउट है या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। जुड़े रहें। धन्यवाद।